जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है, आज का मौजू ये है बनाते रसूल कि ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक की कितनी बेटियां हैं? 4। बड़े बेटे हैं हजरत कासिम, उनके बाद हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, दूसरी बेटी साहिबजादी सैयदा रुक़ैया रदियल्लाहु ताला अन्हा, तीसरी साहिबजादी सैयदा उम्मे कलसूम सलामुल्लाह अलैहा, चौथी आपकी साहिबजादी सैयदा बतूल ज़हरा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा। हमारे दरमियान एक ऐसे भी लोग रहते हैं जो नबी पाक की बेटी एक मानते हैं। उलमाए देवबंद हों या उलमाए अहले हदीस हों, उलमाए अहले सुन्नत हो, इन चारों के नज़दीक नबी पाक की कितनी बेटियां हैं? 4। इनमें आपस में इख्तिलाफ नहीं है, ये इस बात पर मुत्तफिक हैं। वो लोग बाकी जो रह गए हैं, मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, आप समझ गए हैं, उनके नज़दीक माज़ल्ला नबी पाक की कितनी बेटियां हैं? सिर्फ एक। कुरान से पूछ लेते हैं। अल्लाह ने कुरान में नबी पाक से फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी, कुल लि अज़वाजी का, अपनी बीवियों से कह दो, व बनाती का, और अपनी बेटियों से कह दो, व निसाइल मुमिनीन, और मोमिनों की औरतों से कह दो। याद रखिए, बनात जो है ये जमा है, बनात का जो सीगा है ये जमा है। बड़ी तवज्जो के साथ आपने मेरे साथ रहना है ताकि मुझे ये एहसास हो जाए आप सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, बात बारीक है। वाहिद जो है लड़की बेटी को बिन्त कहते हैं। क्या कहते हैं? बिन्त। हमारे यहाँ वाहिद होता है और जमा। अरबी में ऐसे नहीं है। अरबी में वाहिद है, फिर तस्निया है, फिर जमा है। उर्दू में जमा 2 से शुरू होती है, अरबी में जमा 3 से शुरू होती है। 2 को वो तस्निया बोलते हैं। बिन्तुन मतलब एक बेटी, बिनतानी 2 बेटियां, या बिनतैनी 2 बेटियां। बनात कम से कम 3 है, इसकी आगे हद कोई नहीं है, जमा है। मुझे बताइए, कुरान करीम का लफ्ज बनात बता रहा है, नबी पाक की बेटी एक नहीं थी। कुरान का लफ्ज बनात बता रहा है, नबी पाक की बेटी एक नहीं थी। कुतुब सीरत, अहले सुन्नत व जमात, उलमाए अहले हदीस और उलमाए देवबंद, हत्ता के वो लोग जो नबी पाक की एक बेटी की डींगे मारते हैं कि एक बेटी है, एक बेटी है, एक बेटी है। किसरा लामा साहब फरमा रहे थे, उनकी उसूल की किताबें जो हैं उनमें भी लिखा हुआ है नबी पाक की कितनी बेटियां हैं? 4 है। वो एक बेटी कह के कुरान की आयत का क्या कर रहे हैं? इनकार। नबी पाक की 4 बेटियां क्यों नहीं मानते? इसलिए कि 4 बेटियां मानेंगे तो हजरत उस्मान गनी को दमाद रसूल मानना पड़ता है। उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन की मुखालफत में वो नबी पाक की बाकी बेटियों का इनकार करते हैं, जबकि हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन के निकाह में नबी पाक की कितनी बेटियां आई? 2। इसलिए आला हजरत ने कहा है, नूर की सरकार से पाया 2 शाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नुरैन जोड़ा नूर का। अच्छा, आप उनसे कहे ना, खिताब नहीं है, दर्स है। आप उनसे कहें जी कुरान तो कह रहा है बनात,
और बनात जमा के लिए बोला जाता है। आप कैसे कहते हैं नबी पाक की एक बेटी थी? पता वो क्या कहते हैं? कहते हैं आप समझे ही नहीं। अब देखो वो हमें समझा रहे हैं। कहते हैं आप समझे ही नहीं, जो कुरान ने कहा ना बनाती का, इसका मतलब ये नहीं है ए नबी अपनी बेटियों से कह दो। कहते इसका मतलब है कौम की बेटियां। देखो बनात मुजाफ है, का मुजाफ इलैह है। मुराद महबूब आपकी बेटियां, आपकी साहिब जादियां। आज आके वो ये कहते हैं इससे मुराद क्या है? तेरी कौम की बेटियां। मैंने कहा ये जुल्म ना करो। अगर बनातिका में बड़ी तवज्जो के साथ, बनातिका पहला क्या है? या यो नबी कुल्ली अज़वाजी का, अपनी बीवियों से कह दो। फिर है बनातिका, अपनी बेटियों से कह दो। वो कहते हैं इससे मुराद है अपनी कौम की बेटियां। मैंने कहा ये तो जी कौम के सामने पेश ना करो। कौम इतनी जाहिल भी नहीं है, पढ़ी लिखी कौम है। अगर ठीक है आ जाओ। बनातिका का अगर माना ये किया जाए तो जी ये की जाए, तावील ये की जाए, तवज्जो कि अपनी कौम की बेटियों से कह दो। मैंने कहा फिर मानना पड़ेगा अज़वाजिका का माना भी होगा अपनी कौम की बीवियों से कह दो। फिर वहां भी ये माना बदलना पड़ेगा। और तुम ये कहते हो बनातिका से मुराद कौम की बेटियां हैं। मैंने कहा निसाइल मोमिनीन में कौम की बेटियां आगे नहीं गई। निसाइल मोमिनीन में फरमाया मोमिनों की औरतों से कह दो। जब मोमिनों की औरतें कह दिया उसमें कौम की बेटियां भी आ गई, कौम की बीवियां भी आ गई, सब कौम की बच्चियां भी आ गई हैं। पता चल गया अज़वाजिका से मुराद मुस्तफ़ा की बीवियां हैं, बनातिका से मुराद मुस्तफ़ा की बेटियां हैं। अच्छा, उनके एक एतराज का जवाब। दूसरा फिर वो एतराज करते, याद रखिए जो गल नहीं बनती ना फिर पैंतरा बदलते होंगे। फिर की बदलना? एक गल तो पक्के नहीं है, पैंतरा बदलना। तो असी की करना है? मुनाजरे का यह उसूल आ, तुसी फिर उन्होंने उत्थे कायम रखना। तो पहला यदा जवाब दे। अच्छा, जो ये करते हैं बनातिका से मुराद तेरी कौम की बेटियां हैं, उनसे कहो आप तफसीर पेश करो किसने ये तर्जमा किया। इमाम इब्ने जरीर तबरी से लेके मुफ्ती अहमद यार खनाइमी तक, उलमाए अहले हदीस हों, उलमाए देवबंद हों या उलमाए अहले सुन्नत हों, या तुम्हारे किस मुफस्सिर ने इसका ये तर्जमा किया है अपनी कौम की बेटियां। अगर कौम की बेटियां मानोगे तो फिर कौम की बीवियां भी माननी पड़ेंगी। आ जाके फिर वो पता क्या पैंतरा बदलते हैं, है तवज्जो। जैसा कि किबला ने फरमाया, वो कहते हैं नहीं नहीं, ये जो है नबी पाक की हकीकी बेटियां नहीं हैं, ये आपकी जो बीवियां हैं ना वो पहले शोहरों से लेके आई हैं। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? हम पूछेंगे बताओ नबी पाक की किस ज़ौजा की है ये बेटियां? अगर वो कहें सैयदा खदीजातुल कुबरा की, ये शियों का अकीदा है। सैयदा खदीजातुल कुबरा मुस्तफ़ा के पास जब आई हैं बेवा नहीं थी, कवारी थी। शियों का ये अकीदा वो पेश करते हैं। सैयदा हमारे नजदीक आप क्या थी? बेवा। आपकी पहले 2 शादियां हो चुकी थी, तीसरी शादी रसूलुल्लाह के साथ हुई। अगर वो कहें सैयदा बोले खदीजातुल कुबरा के बतन से थी, हम कहेंगे फिर तुम्हारा अकीदा खराब हो गया, तुम्हारा अकीदा धड़म से जमीन पे गिर गया है, वो जमीन बोस हो गया है। तुम तो ये कहते हो सैयदा खदीजा कवारी मुस्तफा की निगाह में आई है, अब कैसे साबित करते हो ये बेटियां उनकी हैं? फिर वो पता क्या कहेंगे
कि जी ये हजरत उम्मे सलमा की है। तवज्जो, हम कहेंगे अगर उम्मे सलमा की ये बेटियां हैं, बात समझ आ रही है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, नबी पाक की ज़ौजा, अगर उनकी बेटियां हैं, चलो फर्ज किया मान लिया, तो ये भी तो याद रखो ना उनका एक पीछे से बेटा भी था। अगर ये बेटियां मुस्तफा की लगी है, नहीं आगे चल के बयान करूंगा, तो वो मुस्तफा करीम का फिर क्या लगा? वो जवान साल था, वो बालिग था। अगर तुम ये उम्मे सलमा की बेटियां मानते हो या किसी और ज़ौजा की बेटियां मानते हो, तो फिर हजरत उम्मे सलमा का वो बेटा भी मानना पड़ेगा, नबी पाक का बेटा। अगर वो बेटा नबी का मान लिया, फिर खत्मे नबुव्वत में फर्क आता है, क्योंकि कुरान ने कहा मा काना मुहम्मदुन अबा अहादिम मिर रिजालिकुम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम मर्दों में से किसी के बाप ही नहीं है। आप कहेंगे क्या नबी पाक के बेटे नहीं थे? भी कुरान ने मर्द कहा है, बच्चा नहीं कहा, रिजाल कहा है ना। आपके बेटे जवान क्यों ना हुए, बालिग क्यों ना हुए? अगर बालिग होते नबी ना बनते, तो यहूदी ताना देते, ईसाई ताना देते, क्या पहले नबियों के बेटे भी नबी हुए हैं, तुम्हारे नबी का बेटा बालिग हुआ और नबी नहीं हुआ। अल्लाह ने जवान साल बालिग होने नहीं दिया, पहले ले गए कि खत्म नबुव्वत पे अरफ ना आए। अच्छा, अगर कोई यहां सवाल बनता है, अगर कोई कहे जी अल्लाह बेटे देता ही ना, बेटियां ही दे देता, बेटे ना देता, नबी को दुख देना था। हजरत इब्राहीम नबी पाक के बेटे, जो हजरत मारिया किब्तिया के बतन से जब उनका इंतकाल हुआ, नबी पाक रो रहे थे और आपने फरमाया सुनो मेरे सहाबा, अगर मेरा बेटा इब्राहीम जिंदा रहता तो नबी होता। अगर कोई कहे क्या अल्लाह बेटे, गल समझ आ रही कि नहीं आ रही यार, अल्लाह बेटे ना ही देता, मैंने कहा ये जुल्म ना करना, क्योंकि बेटियां होना बेटे ना होना ये भी 18 की किस्म है। पूछिए मेडिकल साइंस से, ये भी बंदे में नक्श होता है कि वो बेटियां तो पैदा कर सकता है, बेटे पैदा नहीं कर सकता। मैं महबूब, मैं तुम्हें ये गम तो दूंगा क्या कि तेरा बेटा हो वापस ले जाऊंगा, मगर तुझ पर किसी की उंगली नहीं उठाने दूंगा। कल कोई ये ना कहे नबी में मेडिकल तौर पर ये ताकत नहीं थी। महबूब तेरा इतना गमगीन होना मैं गवारा कर लूंगा, मगर तुझ पे मैं उंगली नहीं उठने दूंगा। कल कोई ये कहे मेडिकल तौर पे नबी पाक जो है बेटा पैदा करने के अहल नहीं थे, बेटियां हुई हैं, तो इसलिए मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिर रिजालिकुम, तुम मर्दों में से, जवान साल मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। अगर हजरत उम्मे सलमा या किसी और बीवी की ये बेटियां मान के नबी की बेटियां बनाते हो, तो वो बेटा भी हजरत उम्मे सलमा का फिर नबी का बेटा मानना पड़ेगा। अगर मानोगे तो फिर खत्मे नबूवत से फर्क आता है। कुरान की आयत जो है गलत साबित होती है, पता चल गया ये किसी और बीवी की बेटियां नहीं थी, ये सैयदा खदीजतुल कुबरा की मुस्तफा करीम से बेटियां थी। फिर तुम बताओ तो सही, कभी कहते हो कौम की बेटियां, कभी कहते हो पिछली बीवी लेके आई हैं। तुम्हारा तो वही है जो मुनाफिकों का होता है, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा हाउलाई व ला इलाहा हाउलाई। तुम डगमगा रहे हो, ना इधर आते हो ना इधर आते हो। और जो बीबी पीछे से बेटी लेके आए उसे बिन्त नहीं कहते। वैसे तो बड़ा तुम अरबी दानी का दावा करते हो, बंदे की शादी हो किसी औरत से, औरत पीछे से भी बेटी लेके आए या बेटा लेके आए, उसको बिन्त नहीं कहते,
उसको इबन नहीं कहते, उसको रबीब कहते हैं या रबीबतुन कहते हैं। अगर वो मुस्तफ़ा करीम की हकीकी बेटियां हैं, किसी और की बेटियां होती, उम्मे सलमा की या किसी और से के बतन से होती, मुस्तफ़ा पाक के मुस्तफ़ा करीम से ना होती, तो कुरान कहता रबाइब। रबीब कहते हैं ले पालक को, रबीबतुन बच्ची को कहती है, रबीबुन बच्चे को कहते हैं। कुरान ने रबाइब नहीं कहा, रबीबतुन नहीं कहा, क्या कहा है? बनात कहा। बनात जो है ये बिन्त की जमा है, ये हकीकी बेटी के लिए आता है। बात यहां पर समझ आ गई है? अच्छा, फिर जी नबी पाक की और बेटियां थीं तो मुबाहला के वक्त लेके क्यों ना गए? मैंने पहले कहा क्या पैंतरा बदलना, इसको हम कुरान की रोशनी में के मुज़ब्ज़बीना, मुज़ब्ज़बीना बैन ज़ालिका ला इलाहा हाउलाई व ला इलाहा हाउलाई, गिरगट की तरह देख के रंग बदलना, मौके पे कुछ और हो जाना। बड़ी तवज्जो के साथ अगर कहा जाए कि नबी पाक आयते मुबाहला जब उतरी है तो फिर बाकी बेटियों को लेके क्यों ना गए? तवज्जो के साथ आयते मुबाहला जो है, वाक़या मुबाहला हुआ है 10 हिजरी को। नबी पाक की सारी बेटियां 9 हिजरी तक दुनिया से रुखसत हो गई थी, सिर्फ बतूल ज़हरा बाकी थी। अल्लाह अकबर। ये तो थे उनके एतराज़ात के जवाबात, तो उन्होंने हम घर की थोड़ी जी खबर ले ली है। एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, मैं 20 किताबों के हवाले दे सकता हूँ। मेरे पास उनके टाइटल पेज और उनका असल जो पेज है उसकी मेरे पास पिक्चर मौजूद है। 1-2 हवाले आपके सामने रखता हूँ। उनकी सबसे मशहूर और उसूल की किताब है उसूल काफ़ी। शिया जाकिर मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी ने लिखा है, व तज़व्वजा खदीजता वहु वब्नु बिदअन व इशरीन सना फवुलिद लहू मिनहा क़ब्ल मबअसिही अलैहि सलाम अल क़ासिम व रुक़य्या व ज़ैनब व उम्मु कलसूम व वुलिद लहू बादल मबअसी अत्तय्यिबु व ताहिरु व फ़ातिमतु अलैहि सलाम। मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी ने लिखा है उसूल काफ़ी में। उसूल काफ़ी में वो लिखता है कि नबी पाक के ऐलान नबुव्वत से पहले सैयदा खतीजा से आपने उस वक़्त शादी फरमाई जब आप 25 साल के थे। तो ऐलान नबुव्वत से पहले सैयदा खतीजा से नबी पाक के यहाँ विलादत हुई हजरत कासिम की, हजरत रुक़य्या की, हजरत ज़ैनब की, हजरत उम्मे कलसूम की। और नबी पाक के ऐलान नबुव्वत के बाद आपके सैयदा खतीजा के बतन से पैदा हुए हैं हजरत तय्यब और ताहिर जिनका नाम अब्दुल्ला है, और हजरत सैयदा बतूल ज़हरा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। अगर आप कहें तो मैं व्हाट्सएप किसी को कर दूंगा सारी चीजें, ओरिजिनल मेरे पास टेक्स्ट मौजूद है। और इनकी दूसरी बहुत बड़ी किताब है, इनके हैं शेख अस्सुदूक, उनका पूरा नाम है इमामुल मुहद्दिसीन शेख मोहम्मद बिन अली बिन बाबवै अल कुम्मी अल मारूफ बिशेख अस्सुदूक। किताब का नाम है अल खिसाल। मेरे पास असल टेक्स्ट और उसका टाइटल पेज मौजूद है। शेख सुदूक ने अपनी किताब में बाब बांधा है, क्या तवज्जो के साथ, काना ली रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सब आता औलाद के नबी पाक के 7 बच्चे थे। क्या उन्वान बांधा है? नबी पाक के 7 बच्चे बच्चियां थे। और उसके नीचे फिर उसने लिखा है, बड़ी लंबी इबारत है, मैं सिर्फ 2 हरफी इबारत पेश करूंगा। वुलिदा ली रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि मिन खतीजाता, सैयदा खतीजा से नबी पाक के लिए पैदा हुए कौन? कासिम, ताहिर, वह अब्दुल्ला। हज़रत कासिम पैदा हुए, हज़रत ताहिर पैदा हुए और वो अब्दुल्ला हैं। वह उम्मे कलसूम पैदा हुई, वह रुक़य्या पैदा हुई, वह ज़ैनब व फ़ातिमा।
शिया जाकिर ने कितनी बेटियां लिखी हैं? 4। और इसके अलावा 2-4 हवाले, अब मैंने इबारत नहीं पढ़नी, 2-4 हवाले और दे देता हूं। मुल्ला बाकर मजलसी ने किताब लिखी हयातुल कुलूब, उसने नबी पाक की 4 बेटियों का जिक्र किया। मुंतहल आमाल में शेख अब्बास कुम्मी ने रसूल पाक की 4 साहिबजादियों का जिक्र किया। तारीख यकूबी, ये अहमद बिन अबी याकूब की किताब है, तारीख की तकरीबन पहली किताबों में से ये किताब है। उसमें इब्ने अबी याकूब ने लिखा नबी पाक की 4 साहिबजादियां हैं। मुंतखब तवारीख में मोहम्मद हाशिम खरासानी ने लिखा है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहिबजादियां हैं। इनके अलावा 20 किताबें हैं उस मसलक की जिसमें उनके जाकिरों ने, उनके मुहद्दिसीन ने, उनके आइम्मा ने लिखा है मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सैयदा खदीजतुल कुबरा के बतने अतहर से नबी पाक के लिए कितनी थी बेटियां? 4 थी। नंबर 1 सैयदा ज़ैनब, नंबर 2 सैयदा रुक़ैया, नंबर 3 सैयदा उम्मे कुलसूम, नंबर 4 सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। बाद ने तरतीब ऐसे लिखी है सैयदा ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, फिर रुक़ैया और फिर फातिमा। लेकिन मारूफ जो तरतीब है वो यही है, शादियां भी इसी तरतीब से हुई हैं। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, सैयदा रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा फातिमा तो ज़हरा। बाकी अगर कोई ये कहे तुम सैयदा बतूल ज़हरा का जिक्र ज्यादा करते हो, बाकी बनात का जिक्र क्यों नहीं करते? एक तो ये कह लें कि गफलत भी है हमारी, यदि गल मनन वाली हो मनन वाली है। हमारे खतीबों को चाहिए, हमारे उलमा को चाहिए, जहां हम सैयदा बतूल ज़हरा का जिक्र करते हैं वहां हम बाकी बनात का क्यों नहीं जिक्र करते? कुछ हम में भी ना राफजियत के जरासीम दाखिल हो रहे हैं, इस बात को माने। और इसका दूसरा जवाब यह भी है, एक होती है मोहब्बत अकली, एक होती है मोहब्बत तबी। मोहब्बत अकली में जो है वो बराबर का फैसला किया जाता है। मोहब्बत तबी में बंदा इस चीज का पाबंद नहीं होता। नबी पाक की कितनी बीवियां हैं? 11। मुझे बताइए रवायात में सैयदा खदीजा और आयशा का जिक्र क्यों है? मोहब्बत अकली में नबी पाक का सबके लिए एक जैसा उसूल था, मगर मोहब्बत तबी में सैयदा खदीजा से ज्यादा प्यार था, आयशा से ज्यादा प्यार था। तो इसी तरह चूंकि आपकी नस्ल पाक बतूल ज़हरा से चल रही थी, मोहब्बत अकली में सारी बेटियां बराबर हैं, मगर मोहब्बत तबी में सैयदा बतूल ज़हरा का जिक्र ज्यादा किया जाता है। लेकिन फिर भी अहले सुन्नत व जमात को चाहिए कि हम क्या करें, बाकी बनात का भी जिक्र जरूर करें। सैयदा ज़ैनब का मुकाम कोई कम नहीं है। हदीस पाक पेश कर दूं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हिया अफदलु बनाती उसीबत फिया, फरमाया मेरी बेटियों में सबसे अफजल ज़ैनब है। अब बताओ, सैयदा बतूल ज़हरा का मुकाम अपनी जगह है, हम तोल नहीं सकते। सनार के तराजू में मन टल नहीं तुलते। आजकल एक लोगों को ना बहुत ज्यादा ये एक मर्ज हो गई है, जरा सी बात पे तोलना शुरू कर देते हैं। भाई असलाफ पे मामला छोड़ दो, दाता साहब का मुकाम ज्यादा के गौस पाक का मुकाम ज्यादा है। भाई तेनू की बेया, तुम्हें तो वलायत की कैफियत का भी नहीं पता, तुम्हें तो सलूक भी तय करने नहीं आते। जाती कौड़ किल्ली तो सतीरा जब है। आला हज़रत से किसी ने सवाल किया, हजूर इमाम आजम का मुकाम ज्यादा है कि गौस आजम का मुकाम ज्यादा है? फरमाया दोनों ऐसे हैं जैसे एक चेहरे पे 2 आंखें होती हैं।
अल्लाहु अकबर। सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, नबी पाक इनसे बड़ा प्यार करते थे। इन्होंने नबी पाक के लिए बड़े दुख उठाए हैं, वक्त नहीं मैं उनको बयान करूं। आप उम्मीद से थी जब आप हिजरत करके निकली हैं। हबार बिन असवद बाद में ये मुसलमान हो गए थे। इन्होंने सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को ऊंट से नीचे गिराया है, हत्ता कि वो क्या कहूं मैं, जो बच्चा वो ज़ाये हो गया। नबी पाक को इल्म हुआ, नबी पाक ने फरमाया हबार बिन असवद को जो मेरा सहाबी पाए उसको आग लगा दे। क्या करे? हालांकि आग का जो सजा है ये अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कोई नहीं दे सकता। फरमाया आग लगा दे। लेकिन फिर फतह मक्का के मौका पे इनके लिए भी हुक्म था इनको कत्ल किया जाए, लेकिन फिर ये छुप गए। फिर मदीना मुनव्वरा में आए, अभी दूर ही थे, नबी पाक के पास पहुंचे नहीं है, दूर से कहने लगे मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। पता था ना कि अब बात बनेगी नहीं, मैं कत्ल किया जाऊंगा, इस्लाम फैल चुका है, मैं माफी मांगता हूं, मैं इस्लाम के इरादे से आया हूं। नबी पाक ने फरमाया अच्छा तू अगर इस्लाम लाया है तो फिर हम तुझे माफ करते हैं। ये नबी पाक की रहमतुल लिल आलमीन है। अल्लाह अकबर। आपकी शादी हुई हजरत अबुल आस बिन रबी के साथ। बाद ने उनका नाम यासिर लिखा है, बाद ने उनका नाम मुक़सिम लिखा है। बहरहाल अबुल आस बिन रबी उनका मशहूर नाम है। ग़ज़वा बदर पे, अच्छा अबुल आप जब नबी पाक ने ऐलान नबूवत किया ना तो सईदा ज़ैनब के शौहर अबुल आस को काफिरों ने बड़ा तंग किया, तलाक दे तलाक दे। अबुल आस मक्के में ऐसे भी लोग थे जो मुसलमान तो नहीं हुए थे मगर नबी पाक की मुखालफत नहीं करते थे। ऐसे भी लोग थे, सोचते थे नबी पाक की दावत को, सोचते थे कि ऐलान नबूवत किया है, कैसे हैं क्या है। तो हजरत सईदा ज़ैनब के शौहर भी उन लोगों में से जिन्होंने नबी पाक की मुखालफत नहीं की। ऐलान नबूवत से पहले आपका निकाह हो चुका था अबुल आस बिन रबी के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ। तो काफिरों ने, अबू जहल ने, अबू लहब ने बड़ा कहा सईदा ज़ैनब के शौहर को तलाक दे तलाक दे, हम मक्के की जिस औरत के साथ चाहोगे हम तुम्हें उसका साथ निकाह कर देंगे। तवज्जो के साथ सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के शौहर अबुल आस बिन रबी कहने लगे क्या कहते हो, पूरे मक्के में मोहम्मद की बेटी जैसी कोई है ही नहीं। हाय हाय। फिर जब ग़ज़वा बदर हुआ तो ये जाना नहीं चाहते थे काफिरों के साथ। काफिरों ने इन्हें तंग किया, अबू जहल ने, अबू लहब ने, अबू सुफियान ने बड़ा तंग किया। फिर ये निकले मगर इन्होंने मुसलमानों पे कोई तीर चलाया नहीं है, पकड़े गए। अल्लाह अकबर। फैसला हो रहा है फिदिया लाओ। तो हजरत अबुल आस बिन रबी, सईदा ज़ैनब कहाँ हैं? मक्के में हैं, वो मदीने में कैदी हो गए। इन्होंने पैगाम भेजा, उन्होंने सैयदा खदीजातुल कुबरा का वो हार, बाद ने कंगन लिखे हैं, हार जो उन्होंने शादी के मौका पर सईदा ज़ैनब को पहनाया था, सईदा ज़ैनब ने फिदिये के तौर पर मदीने भेजा। मुस्तफ़ा करीम के सामने हार रखा गया। आपको खदीजा याद आ गई तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। सहाबा से कहा भी सुनो मेरी बात, क्या तुम चाहते हो अबुल आस बिन रबी का फिदिया वापस कर दिया जाए, इसे वैसे रहा कर दिया जाए? वो समझ गए आका को खदीजा याद आ गई हैं, आंखों से आंसू टपाटप गिर रहे हैं। अर्ज किया आका हाँ वापस कर दिया जाए। सईदा खदीजातुल कुबरा का हार भी वापस कर दिया गया और हजरत अबुल आस बिन रबी वापिस हो गए। सरकार ने इतना कहा था अबुल आस हम तुम्हें माफ करते हैं, वापिस चले जाओ, मगर वादा कर वापिस जाके मेरी बेटी ज़ैनब को मेरे पास भेज देना। वक्त नहीं है सारा वाकया बयान करूं। जब आपका विसाल हुआ, नबी पाक आपकी कब्र में उतर गए, सईदा ज़ैनब की कब्र में उतर गए। आप जिस्म की कमज़ोर थी सईदा ज़ैनब,
कब्र में उतर गए, बाहर निकले, दफन किया जा रहा है। सहाबा कहते हैं नबी पाक के चेहरे पर रंज और मलूल के इतने आसार थे, हमारी जुर्रत नहीं पड़ती थी कि हम नबी पाक को बुला सके। इतने नबी पाक गमगीन थे बेटी के विसाल की वजह से। हत्ता कि आपके चेहरे के जब आसार बदले ना तो हमने पूछा आका वजह क्या थी? फरमाया मैं रब से, तवज्जो के साथ, मैं रब से दुआ कर रहा था, क्या अल्लाह ताला जो है इसकी आखिरत की मंजिलों को आसान कर दे। अल्लाह ने आखिरत की मंजिलों को आसान कर दिया है। अल्लाह अकबर। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तहमद का, जब उनको कफन दे दिया गया ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कफन में अपना तहमद रखा था। इसका मतलब है बुजुर्गों के तबर्रुकात काम आते हैं। आपकी दूसरी बेटी सैयदा रुकैया और हज़रत उम्मे कुलसूम, इनका बचपन में निकाह हो गया था अबू लहब के बेटों के साथ, उतबा और उतैबा के साथ। अभी रुखसती नहीं हुई थी कि नबी पाक ने ऐलान नबूवत किया। ऐलान नबूवत किया ना तो अबू लहब भी मुखालिफ है, उसकी बीवी उम्मे जमील भी मुखालिफ है। हत्ता कि फिर हुआ क्या, तब्बत यदा अबी लहब सूरत नाजिल हुई तो उम्मे जमील अबू लहब की जो बीवी है उसने आके नबी पाक को और गालियां दी कि हमारे खिलाफ तो कुरान लेके अपना आया है। अबू लहब ने कहा अपने बच्चों को 2 तलाक। मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटियों को अभी रुखसती, सिर्फ निकाह हुआ था। तवज्जो के साथ बात खत्म करने लगा हूं। उतबा आया, उसने नबी पाक के सामने आके बदतमीजी की, बयान नहीं कर सकता। नबी पाक का कुर्ता फाड़ दिया, गिरेबान फाड़ दिया, नबी पाक के चेहरे पे थूका है। कहता मैं तेरी बेटी को तलाक देता हूं। उतैबा के लफ्ज सख्त नहीं थे। नबी पाक ने फिर उतबा को दुआए ज़रर दी। मैं बद्दुआ नहीं कहता, बद का माना बुरा है, नबी से कभी बुरी चीज नहीं निकलती, दुआए ज़रर है। फरमाया अल्लाह ताला तुझ पर अपने कुत्तों में से कुत्ता मुसल्लत करे। अबू लहब भी सफर में था, ये उतबा भी सफर में था। अबू लहब कहने लगा कहीं आज मोहम्मद की दुआ ना पूरी हो जाए। काफिले वारों सारे इर्द गिर्द लेटो, मेरे उतबा बेटे को दरमियान में लिटाओ। मगर हुआ क्या, अल्लाह ने सब पे नींद तारी की। एक शेर आया, सबको सूंघता गया, सूंघता गया, सूंघता गया। जब अबू लहब के बेटे उतबा को सूंघा, जिसने मुस्तफ़ा करीम की लखते जिगर सईदा रुकैया को तलाक दी थी, उसे चीर फाड़ डाला। दूसरे का नाम क्या था? उतैबा। लेकिन उतैबा जो है ये फतह मक्का के मौके पर मुसलमान हो गए थे। और सईदा रुकैया का इंतकाल उस वक़्त हुआ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप हजरत उस्मान के निकाह में थी जब आका ग़ज़वे बदर के लिए गए हुए थे। आका वापस आए नहीं थे, इनका इंतकाल हो गया। जब पहुंचे तो इनको दफन किया जा चुका था। आज बाहर मैयत मर जाए तो फिर क्या होती है, महीना महीना 15-15 दिन इधर माँ मर जाए, बच्चा बाहर गया हुआ है, सारी जिंदगी माँ की खबर नहीं ली, माँ को दफन ना करना, मुंह देखना है। पहले भी तकलीफ दी है, मरने के बाद भी तकलीफ दे रहा है। सहाबा का उस्वा क्या है, इंतजार नहीं किया, मुस्तफ़ा को बता सकते थे आका आपकी बेटी है, मुंह देख लें, ये है फलां है। सहाबा ने दफन कर दिया क्योंकि नबी पाक का हुक्म था क्या, जल्द जनाजे का और तदफीन का एहतमाम किया जाए। हज़रत सईदा रुकैया का इंतकाल हो गया। फिर आपने हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत उस्मान गनी के निकाह में दी। हज़रत रुकैया के एक बेटा पैदा हुआ, अब्दुल्ला उसका नाम है। इसी वजह से हज़रत उस्मान गनी की कुनियत अब्दुल्ला है। मगर वो बच्चे ही थे कि मुर्गे ने उनकी आंख में चूंच मारी तो उनका इंतकाल हो गया, विसाल हो गया। और सईदा ज़ैनब की, जिस अलामा साहब ने किया तो मुझे बात याद आ गया, बस 2 जुमले में बात मुकम्मल करता हूँ। सईदा ज़ैनब की एक बेटी थी हज़रत उमामा। हज़रत उमामा नबी पाक को इतना प्यार था, इतना प्यार था, सच्ची बात है,
कि हम थोड़ा सा ज्यादती हम भी करते हैं। हम हसनैन करीमैन को तो बयान करते हैं, नबी पाक जो हैं अब नमाज में उनसे प्यार करते थे, कंधों पे उठाते थे और मोहब्बत करते थे, सजदे लंबे करते थे। भी हजरत उमामा सईदा ज़ैनब नबी पाक की बेटी के बेटे, वो नवासे हैं, वो नवासी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में उन्हें गोद में उठा के नमाज पढ़ते थे। हजरत उमामा गए और जब सजदे में जाते बिठा देते और जब फिर उठते तो फिर उन लोग गोद में उठा लेते। यानी हसनैन करीमैन ने ही नहीं मोहरे नबूवत की सवारी की, मुस्तफ़ा के जो बाकी बेटियों से बेटे हैं उन्होंने भी सवारी की है। आका ने उनसे भी इतना लाड किया है, बल्कि हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का जब इंतकाल होने लगा, आप कहती हैं ऐ मेरे सरताज अली, आपसे एक बात करना चाहती हूँ। फरमाया फातिमा बताओ, तुमसे बात नहीं करनी तो किससे करनी है? हजूर मैं इसलिए ये बात करना चाहती हूँ, मेरा रुखसती का वक़्त आ चुका है, मैं अपने बाबा से जाके मिलने वाली हूँ और हसनैन करीमैन नबी छोटे हैं, इनको तन्हा न कहीं बैठने देना, क्योंकि जिनकी माँ मर जाए, वालदा फौत हो जाए, वो तन्हा बैठ के गुट्ठे लग के रोंदे हुंदे कि बाप को भी पता ना लग जाए साडे रोन दा। हसनैन करीमैन का ध्यान रखना। फरमाया फातिमा बिल्कुल ठीक है, सरताज एक और बात करूं? फरमाया हाँ करो। कहने लगी कि मेरी बहन सईदा ज़ैनब जो हैं उनकी बेटी उमामा है, मेरे बाद आप उनसे निकाह कर लेना, मुझे यकीन है वो हसनैन करीमैन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगी। फिर मौला अली ने हज़रत उमामा से निकाह किया। बहरहाल वक्त नहीं है, मैं और बात को आगे बढ़ाऊँ। नबी पाक की कितनी बेटियां हैं? बोलिए। अब आखिरी बेटी का जिक्र रह गया 2 जुमलों में। कायनात के बड़े राज का नाम ज़हरा है, कायनात के बड़े राज का नाम ज़हरा है, हिजाब वहदत का नाम ज़हरा है, मर्ज़ी तौहीद का नाम ज़हरा है, वालिद हसनैन का नाम ज़हरा है, कल्बे मुस्तफ़ा का नाम ज़हरा है, तनवीर इमामत का नाम ज़हरा है, मार्फत वलायत का नाम ज़हरा है, और हसनैन उम्मे हसनैन का नाम ज़हरा है, बख्त हैदर का नाम ज़हरा है, अली के घर की रौनक का नाम ज़हरा है, मुस्तफ़ा के हाथ पे इतरत की लकीर का नाम ज़हरा है। वारिस नबी के इल्म की ज़हरा बतूल थी, पर्दा नशीना होती तो बिल्कुल रसूल थी। वमा अलैया इल्लल बलाग।